आइए हजरात गिरामी, अब शायरी में बात की जाए। बहुत देर से नस्र में बात हो रही है, अब यही सारी बातें शायरी में की जाए। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए तो आप मुशायरा शुरू करते हैं और मैं मुशायरे के पहले शायर को आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं। अच्छा, आमतौर पर नवाब साहब लोग ये मानते हैं कि मुशायरे का नाजिम जो सबसे कमजोर शायर होगा उसको सबसे पहले माइक पे बुलाएगा। अरे भाई, मैं मुशायरे का नाजिम हूं, कोई हलवाई नहीं हूं जो पहली जलेबी बना के चिमटे से उठा के भट्टी में डाल देगा। मैं क्रिकेट टीम के उस कप्तान की तरह हूं जो उस खिलाड़ी को सबसे पहले बल्ला लेकर मैदान में भेजता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मैं उस शायर को आपके बीच माइक पर बुला रहा हूं जिस पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। हजरात गिरामी, आप तैयार हो जाएं और मैं आपको शरीक करते हुए यह बात कहता हूं कि हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को इंतशार से बचाना है। बाकी अल्लाह पर भरोसा रखें और यकीन करें इस बात पर, यह हमारे ईमान का हिस्सा है कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। आइए जख्म भी शुमार करेंगे और उसका मरहम भी तलाश करेंगे। ये सारा काम चंद घंटों के सफर में हमें और आपको करना है। पहले शायर से मुलाकात करें। एक नौजवान शायर को बुला रहा हूं। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक मशरकी यूपी के बस्ती जिले से है। असद बस्तवी बस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने कारोबारी मामलात की वजह से मुंबई में मुकीम है। हमारे मुशायरे के मेहमान शायर के तौर पर और सद्भावना कमेटी के इस सफर के एक जिम्मेदार शायर के तौर पर आपके जज्बात को शायरी बनाकर आपकी अदालत में पेश करने के लिए माइक पर आ रहे हैं असद बस्तवी। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करके इस बात का ऐलान कीजिए कि मुशायरा अमरोहा में हो रहा है और अब मुशायरा शुरू हो गया है। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़र-ए-एहतमाम आज का याज़िम शान मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। चाय वालों ने तो पूरे हिंदुस्तान का निज़ाम बर्बाद करके रख दिया गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू करूंगा, चाय तक भी पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला। हाज़रीन गिरामी, स्टेज पर मेरे मुशायरे का वक़ार, इस मुशायरे की आबरू सदर मुशायरा मेरे मोहतरम जनाब नवाब इकबाल महमूद साहब, परवेज़ महबूब अली साहब, असगर अली अंसारी साहब और हम सबके सरपरस्त मोहतरम मुनीर खान साहब, आज़ाद प्रताप गढ़ी साहब, यासिर सिद्दीकी साहब, मेरे भाई शहजादा कलीम, ये तमाम जिम्मेदारान हैं जिनकी वजह से मैं आपके रूबरू हूँ। हाज़रीन गिरामी, मुशायरे का मकसद नदीम फारूक साहब ने मुशायरे के अव्वल में बता दिया है। मैं बिला किसी तमहीद के 4 मिसरों के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त आप ऐसी दें मुझे लगे कि मैं अमरोहा में खड़ा हुआ हूँ। इजाज़त पेश करता हूँ, बता खास में आजा फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी कौमी एकता के लिए, लेकिन 4-5 सालों के अंदर जिस तरह से इस मुल्क में नफरतों का माहौल बनाया गया है, अल्लाह नफरतों के माहौल बनाने वालों को उनके मंसूबे में नाकाम करे, अल्लाह उनकी साजिशों को नाकाम करे। पेश करता हूं, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, अमरोहा मेरे इन मिसरों की तारीफ करेगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूं तारीख खास। अगर खामोश रहता हूं
अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना वाह 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 वाह, मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाज़िर गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। यह मुल्क कौमी एकजहती के हवाले से मशहूर है और उसी हवाले से आज का यह मुशायरा मुनाक़िद हुआ है। हाज़िर गिरामी, 4 मिसरे मैं पढ़ूं। एक पैगाम हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से इस मुल्क के अपने गैर मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूं। पेश करता हूं बतरखास्त। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, वाह, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। परेश भाई, मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, जब सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे, उस वक्त हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और यह ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। यह हिंदुस्तान है। अब मैं चौथा मिसरा मुकम्मल करूं, आप तमाम लोगों की तरफ से इस मुशायरे के मेहमान अनुज यादव साहब तक पहुंचे। पेश करता हूं। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा जल दो, वाह 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 वाह, ज़मज़म तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। वो 4 मिसरा मैं अपने कौम के लोगों से खिताब करना चाहता हूं। हाज़िर गिरामी, इलेक्शन का माहौल है, लोग सामने आएंगे, आपको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर नहीं लड़ाएंगे, बल्कि आपको मसलकी इख्तिलाफात में उलझाएंगे। हाज़िर गिरामी, हमारी कौम का अलमिया यह है कि आज हम सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेली, इन तमाम मसलकों के झगड़ों में उलझे हुए हैं। खुदारा अपने अपने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक परचम के नीचे मुत्तहिद हों और जो हमें आपस में लड़ाते हैं उनके मंसूबों को नाकाम करें। पेश करता हूं 4 मिसरे अमरोहा, मेरे इन शेरों की तारीफ करेगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूं। खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। खुदा का खौफ था दिल में, खुदा का खौफ था दिल में तो सब कौमों पे भारी थे, हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है अब लेकिन कोई वक़्त नहीं अपनी, करोड़ों में है अब लेकिन कोई वक़्त नहीं अपनी। वो थे बस 300 तेरा मगर लाखों पे भारी थे, वो थे बस 300 तेरा वाह 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 वाह, लाखों पे भारी थे। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान में बसने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में चैन क्यों नहीं है, इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अमरोहा के अच्छे लोगों, मेरे इन शेरों की तारीफ कीजिएगा। पेश करता हूं मेरे खास मुलाज़ा फरमाएं। शाद जो है शाही खजाना
कब्जा है, हर की शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। वाह वाह। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर की शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हाज़िरीन गिरामी, आप दाद दे रहे हैं लेकिन दाद बहुत हल्की दे रहे हैं। इस वक्त शायरों के लिए आपके तालियों की गूंज ऐसी है जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोरोना वैक्सीन। थोड़ा सा बेदार हो जाए आप। ये मुशायरा बड़ा ही अहम मकसद है इसका, इसके लिए आप तमाम हज़रात का बेदार रहना बहुत जरूरी है। हाज़िरीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं, वो 4 मिसरों पर इंशाअल्लाह आप जागेंगे। पेश करता हूं इकबाल महमूद साहब। मैंने देखा कोरोना की महामारी में जब समाजवादी के सच्चे सिपाही लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों की दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को रुपए और पैसों का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें मुल्क की कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। मैं 4 मिसरे पढ़ूं, वो 4 मिसरे अल्लाह करे कि आपके दिलों पर दस्तक दे, वो दर्द आपका हो, वो जज्बा आपका हो और तमाम लोग इस दर्द में शामिल हो। पेश करता हूं मेरे खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। इन सरकारों को अब बेचने के लिए आपकी जमीनों के सिवा कुछ नहीं बचा है, लिहाजा अपनी जमीनों को बचाइए और एक ऐसी सरकार का इंतखाब कीजिए जो आपके जमीनों की हिफाजत करे, आपके हुकूक की हिफाजत करे। अहलियाना स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। पेश करता हूं मेरे खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ते समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की पत्ते समझ कर बेच डालेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं मेरे खास एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं 2-2.5 मिनट की, और उस नज़्म को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। जी भाई, पढ़िए पढ़िए। मुल्क की ऐसी हालत सुनिए भाई, नज़्म सुनिए। नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। क्या कहना, वाह। ये मेरे सामने जो आगे लोग तशरीफ है, थोड़ा सा बेदार हो जाए आप, ये नज़्म बड़ी जिंदा दिली चाहती है। पेश करता हूं। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। असद रुक जाओ यार। ये असल में देखिए, मुझे इसलिए रोकना पड़ा है शायर को। कभी कभी हमें ऐसी गलतफहमी होने लगती है, आप लोग भी शायद ऐसे ही सोचने लगते होंगे
आपको ऐसा लगता है कि आप मुशायरा मोबाइल पे सुन रहे हैं या टीवी पे सुन रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं मुशायरा लाइव चल रहा है, शायर आपके सामने मौजूद है और ये मुशायरा रिकॉर्ड हो रहा है। दुनिया के 56 से ज्यादा मुल्कों में ये मुशायरा देखा जाएगा। आप सोचिए कि शायर पढ़ रहा हो और अमरोहा खामोश बैठा हो तो इसका मैसेज क्या जाएगा? अच्छा, ये पुराना है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि नया होना चाहिए, ये पुराना है। लेकिन अगर नए पुराने के चक्कर में रहेंगे तो आप मुझे ये बताइए, हो सकता है आपने ये कलाम सुन रखा हो, यहां बैठे हुए सैकड़ों लोगों ने अगर वो नहीं सुना है तो मुझे आपकी एक आवाज को सुनना चाहिए या इन सैकड़ों लोगों की बात सुननी चाहिए जिन्होंने नहीं सुना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि असद बस्तवी को सारे लोग मिलकर एक बार इजाजत दें और अमरोहा की तरह माहौल बनाए जैसे अमरोहा में मुशायरा सुना जाता है। असद बस्तवी अपना गीत पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं बतौर खास, मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप बेदार हुए, अच्छा लगा। अब बंद पढ़ता हूं, पेश करता हूं। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। परेश भाई, बैनर पर लिखा रहेगा काम ईमानदार, सोच दमदार, उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश। ये तमाम झूठे वादे पेश करता हूं। फिरका परस्तों को मालूम है कि अब इस सूबे में काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मंदिर और मस्जिद में उलझाया जाए और उन पर हुकूमत किया जाए। पेश करता हूं बंद। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने काम यूपी में, लेकिन किया कुछ नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। सियासत नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और एक बंद पढ़ता हूं, कोरोना महामारी का पूरा मंजरनामा आपकी आंखों में है। पेश करता हूं बता खास। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। इकबाल महमूद साहब, 24 मार्च की रात यह ऐलान होता है कि कल से लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई तैयारी नहीं, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई प्लानिंग नहीं। हजारों सैकड़ों मजदूर पैदल बंबई से अपने घरों को निकलते हैं और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। कितने लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। ये तमाम मंजरनामे आपकी आंखों में है। पेश करता हूं। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकार राहत नहीं चाहिए। जो गरीबों के घर तक
की ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। इरशाद, इरशाद। आखिरी बंद में एक नाम आएगा और उस नाम को सुनकर आपकी आंखों में चमक आएगी। इरशाद। देखता हूं कि कितनी मोहब्बत करते हैं अपने अजीम लीडर से और मोहतरम परवेज साहब से, इकबाल महमूद साहब से। पेश करता हूं। इरशाद। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की वाह, हो यही एक तहरीक इस देश की। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो, सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की, आने वाली। वाह 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 वाह। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो रही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ है उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने, कांग्रेसी सुने, भाजपाई सुने, कांग्रेसी सुने, हमको उनकी कयादत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुशी ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। बस। वाह वाह वाह।